गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो मेन टॉपिक हैं और स्क्रीन दिखाई दे रही है आप दोनों को? हाँ जी। चलिए, जो दो टॉपिक हमने लिए हैं, एक तो है पंच महापुरुष योग और दूसरा है विपरीत राजयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंच महापुरुष योगों के बारे में। अब जैसे यहाँ पे शब्द आ गया पंच, पंच का मतलब होता है पांच। तो पांच कौन से योग होते हैं जो जिनको पंच महापुरुष योग कहा गया है? एक्चुअली ये पांच अलग अलग प्लैनेट से बनने वाले योग हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गुरु से बनने वाला योग, जिसका नाम है हंस योग या फिर हंस महापुरुष योग। दूसरा है मंगल से बनने वाला योग। मंगल से बनने वाले योग का नाम है रोचक योग। तीसरा है शुक्र से बनने वाला योग, जिसका नाम है मालव्य योग। और चौथा है बुध से बनने वाला योग, जिसका नाम है भद्र महापुरुष योग। और पांचवा है शनि से बनने वाला योग, जिसका नाम है शश योग। ये पांचों ही महापुरुष योग कहे गए हैं और इनके कंडीशन क्या है अब हम आगे समझते हैं। पहला है गुरु से बनने वाला हंस महापुरुष, दूसरा है मंगल से बनने वाला, शुक्र से बनने वाला, बुध से बनने वाला और शनि से बनने वाला। अब इसके कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी कुंडली में पहले गुरु की बात करेंगे, गुरु केंद्र में हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, केंद्र में वो अपनी उच्च राशि में हो। गुरु की उच्च राशि कौन सी होती है, याद है आप लोगों को? गुरु की उच्च राशि कौन सी होती है मैम? कर्क कैंसर। राशि, हाँ, कैंसर, कैंसर। कैंसर। गुरु अपनी उच्च राशि में यानी कि कैंसर राशि में हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो। कौन सी मूल त्रिकोण राशि होती है गुरु की? मूल त्रिकोण इनकी धनु राशि होती है। या फिर अपनी स्वराशि में हो। गुरु की स्वराशि कौन सी होती है? मीन राशि। तो या तो गुरु, देखिए केंद्र भाव कौन कौन से हैं, ये या ये। या तो 4 नंबर यहां लिखा हो, 4 नंबर यहां लिखा हो, 4 नंबर यहां हो या यहां हो, और वहीं पर गुरु हो। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो या तो फिर अपनी उच्च राशि में नहीं है माना तो मूल त्रिकोण में हो। तो मूल त्रिकोण कौन सी है? 9 नंबर। यहाँ पे 9 नंबर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, और जुपिटर वहीं हो, उसी राशि में बैठे हो। ठीक है। अगर ये कंडीशन भी नहीं है तो अपनी मीन राशि ऐसे हो, तो जुपिटर यहां बैठे हो, गुरु की पोजीशन ऐसे हो, तो कहते हैं कि हंस महापुरुष योग हो गया। इस चीज को कहते हैं हंस महापुरुष योग, महापुरुष योग। मैम ये 159 में हो ना, मतलब 159 हाउसेस में हो ना गुरु? नहीं, 1, 4, 7 और 10 हाउसेज में हो। 159 तो त्रिकोण होगा। हाँ। हम अच्छा, बात मूल कर रहे त्रिकोण। हैं, ओके। हम बात कर रहे हैं केंद्र की। एक सेकंड दीजिए ना, मैं
ठीक है, तो केंद्र स्थानों पर, केंद्र स्थान कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। स्क्रीन अगर शेयर गुरु है। केंद्र स्थान में हो तो उसके साथ वो मतलब अगर गुरु फर्स्ट हाउस में है तो फिर वो हंस राशि मानी जाएगी। बिल्कुल। नहीं, लेकिन 12 अभी नंबर जो है ये इन या चारों में से 12 कहीं में पे भी हो या 9 में हो या 4 में हो, कंडीशन समझ गए आप? नहीं, अच्छा, गुरु 12 यहाँ बैठे हो कि 12 नंबर राशि हो? राशि भी हो और वहां बैठे भी हो। अच्छा। हाँ, राशि भी हो और वो वहां बैठे भी हो, तब होगा क्या? हंस महापुरुष योग। मैं इसको दोबारा से बताती हूँ, एक बार दोबारा समझिएगा। हमने कहा कि सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हंस महापुरुष योग। ठीक है, हंस महापुरुष योग। तो हंस महापुरुष योग किससे बनता है? गुरु से बनता है। अब गुरु या तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, या फिर स्व राशि में हो। कहाँ हो? केंद्र में हो। अब केंद्र के कौन से भाव होते हैं? 1, 4, 7, 10 होते हैं, यानी कि यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ। यहाँ पे जुपिटर हो, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, और यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन राशियां इन तीनों में से कोई एक हो। बात समझ आई अब? तो हंस महापुरुष योग बनता है। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाती हूँ। उस चार्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात बता रही हूँ। जैसे यहाँ मेरे पास, मैं ये देखती हूँ कि कौन से चार्ट में हंस महापुरुष योग है। इस चार्ट में शायद हंस महापुरुष योग है। इस चार्ट को मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर लगन में जुपिटर है। आप पहले मुझे बताएंगे, आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा है? यस मैम। अगर आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे गुरु कहाँ पर है? ये। हाँ जी। और ये कौन सी राशि में है? अपनी उच्च राशि में। नहीं, ये उच्च नहीं है, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण है। अगर 4 नंबर होता तो उच्च राशि होती। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया यहाँ पर हंस महापुरुष योग। चलिए, एक दूसरा चार्ट दिखाती हूँ अब मैं आप लोगों को। इस चार्ट में बताइएगा अब आप लोग खुद कि ये मूल त्रिकोण है, स्वराशि है, या फिर, मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ इसको। यहाँ देखिए, है कौन सी राशि है ये? ये अपनी स्वर मतलब वो है ना, वो एक्सिलेटेड एग्जॉल्टेड है ये, बिल्कुल Exalted। ठीक है। ये एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च राशि में है। यहाँ ये दिखे आपको? तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जुपिटर दोनों में ही लगना में है, लेकिन यहाँ पे भी होता तो भी कहते हैं कि ये अपने किसमें है? हंस महापुरुष योग में है। बात समझ गए? और कोई चार्ट देख लेते हैं, और का तो मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट्स को देखने से हमें ज्यादा आइडिया पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लगन में जुपिटर है, लेकिन ये अपनी ना तो मूल त्रिकोण राशि में है, ना ही उच्च राशि में है, ना ही स्व राशि में, बल्कि अपने मित्र की राशि में। तो यहाँ हंस महापुरुष योग नहीं हुआ। बात समझ गए? अगर ये जो 5 नंबर लिखा है इसकी जगह लिखा होता 4, या लिखा होता 9, या लिखा होता 12, तो ये हंस महापुरुष योग बन जाता। लेकिन इस चार्ट में हंस महापुरुष योग नहीं है। चलिए, और कोई चार्ट ओपन करके देखते हैं। एक चार्ट और ओपन करके देख लेते हैं कि क्या इसमें हंस महापुरुष योग बनता है, क्योंकि चार्ट्स को स्टडी करने से ही नहीं, यहाँ नहीं बनता। तो इन 2 चार्ट्स में, जो मैंने अभी आप लोगों को 2 चार्ट्स दिखाए हैं, इसमें हंस महापुरुष योग बना है। अब बात आती है, हंस महापुरुष योग को इतना अच्छा क्यों कहा है?
हम ये जो महापुरुष जैसा नाम दे दिया, तो क्यों? यानी कि इसके फल बहुत अच्छे होंगे ना। अच्छे मतलब शुभ। ये योग शुभ फलदायक होता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति की जो शारीरिक बनावट होती है ना, शारीरिक बनावट, वो ऐसे होती है जैसे हंस होगी। हंस का मतलब हो गया देवता पुरुष। देवता पुरुष। शरीर से ऐसे लोग बहुत स्वस्थ होते हैं, दानवीर होते हैं, धार्मिक होते हैं, सबसे बड़ी बात धर्म का पालन करने वाले होते हैं, और उनकी आंखें बिल्कुल शहद की जैसे होती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे अगर इन्होंने हमारी तरफ देख लिया तो हम अमृतमयी हो जाएंगे। मतलब इनके अंदर दया, प्रेम, ऐसी भावनाएं बहुत होती हैं। सिर जितना गोल होना चाहिए उतना गोल होता है, स्किन जितनी वाइट होनी चाहिए उतनी वाइट होती है, होंठ और नाखून जितने अच्छे सुंदर होने चाहिए उतने ही अच्छे और सुंदर होते हैं। मतलब हर तरह की क्वालिटीज, इनको देखने से ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई देवता पुरुष आपके सामने आके खड़े हो गए और अब आपका कल्याण हो जाएगा। ना ऊंची नाक होती है, सुंदर पैर होते हैं, हंस जैसा शरीर, आंखों का रंग शहद जैसा, और बातचीत करने में भी बहुत अच्छे, ठीक है ना। और धार्मिक और दानवीर तो ऐसे लोग बहुत होते हैं, दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि गुरु की इन पर विशेष कृपा होती है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे आए। आदिति का है, मैंने भी देखा। अच्छा, वेरी गुड। कौन से वो है मैं उसका लगना क्या निकाल है इनका? अभी बताती हूँ। आदिति का है, लगन बताइएगा पहले। मिथुन राशि में है वैसे तो। अच्छा, तो 3 4 ऐसे है ना चार्ट? हाँ हाँ हाँ, तो 3 फिर 4। इनका जो गुरु है 9वें में बैठा हुआ है। गुरु यहाँ बैठे हैं, तो ये हंस महापुरुष योग इनके चार्ट में बन गया। हाँ, सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। तो बस आप एक दिन फोटो दिखा देना, मैंने तो देखी हुई है। बिल्कुल, वो है ही ऐसी, इतनी सुंदर है, हंस हाँ, जैसी है। हाँ जी। ऐसे जैसे आप लोग कह रहे बहुत। ना, आंखें शहद जैसी है। हाँ मैं जी, मतलब उसी की परिकल्पना कर रही थी। जी जी जी। तो बिल्कुल ये ऐसे ही होते हैं। हम्म, इनके अंदर दया भावना बहुत होती है ऐसे बहुत लोगों की। ज्यादा है। मैं भी वही सब सोच रही बहुत थी कि धार्मिक होते हैं और सेवा करना इनका काम होता है। डॉक्टर्स का काम भी यही है। हाँ जी, ठीक है। अब दूसरे योग पे आ जाते हैं। दूसरे योग का नाम है रोचक योग, ठीक है। एक मिनट, मैं इस वाले चार्ट को हटा के। अब रोचक योग में क्या होता है? रोचक योग मंगल से बनता है। कंडीशन वही है कि या तो ये अपनी उच्च राशि में हो, इसकी उच्च राशि कौन सी होती है? मकर। या फिर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, इनकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? मेष। या फिर ये अपनी स्वराशि यानी कि वृश्चिक राशि में हो, और कहां पर हो? केंद्र में हो। ओके। केंद्र कौन से स्थान होते हैं? ये वाले जहां मैंने राइट लगाया है। या तो लगन में ही बैठे हो, या फिर 4th हाउस में हो, या फिर ये हो 7th हाउस में, या फिर 10th हाउस में हो, तो केंद्र हो गया। तो अगर मंगल अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में केंद्र स्थानों पे है तो रोचक नाम का महापुरुष योग होता है। देखिए, मंगल वैसे क्या है? मंगल एक योद्धा है। योद्धा का मतलब वॉरियर है वो, यानी कि एक ऐसा आदमी है जिसने, एक ऐसे सेनापति है जिसने हथियार उठाए हुए हैं और वो अपने देश की रक्षा के लिए लगा हुआ है। तो ये मान लीजिए
कि अगर किसी के चार्ट में रोचक नाम का महापुरुष योग है तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा, बहुत बहादुर होगा, उसकी जो आभा होगी उसको देख के ऐसे साफ पता चल जाएगा कि कोई वीर योद्धा सामने से चला आ रहा है। जैसे परशुराम थे ना, परशुराम जैसा शरीर और बहादुर वीर योद्धा होगा, कभी हार मानने वाला नहीं होगा, शत्रुओं के साथ शत्रु और मित्रों के साथ मित्र होगा। ठीक है, शत्रुओं को जीतने वाला, शत्रुओं को भी अपनी तरफ मिला ले, ऐसा व्यक्ति होगा। ब्राह्मण और गुरुओं के सामने झुकने वाला होगा, मंत्र साधना करने वाला होगा, गुरु के आगे झुकेगा या फिर ब्राह्मण के आगे झुकेगा। ठीक है, और मंत्र साधना जरूर करेगा, शत्रुओं के आगे पराजित नहीं होगा, शत्रुओं को बल्कि अपने वश में कर लेगा, वो उसकी बात मानेंगे। बहुत बहादुर होता है, ऐसे लोगों को फौज में जाना चाहिए जहां पर इनकी खास जरूरत होती है। अगर माना ऐसे लोग फौज में नहीं भी जाते, देखिए अगर ये योग 4th हाउस में बन रहा है तो 4th हाउस को मातृभूमि भी बोला गया है। अगर ये योग रोचक योग 4th हाउस में बनता है तो 100% उसको भेज देना चाहिए बच्चे को कि देशभक्त है तो देश के लिए कुछ कर जा। ठीक है, अगर 10th हाउस में बन रहा है ऐसा योग तो ये मान लीजिए कि वो अपने कर्म क्षेत्र में वो ऐसे काम करेगा जो योद्धा जैसे होंगे, बहुत अच्छे काम करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाती हूँ जहां पर अभी मैंने जो एक चार्ट खोला था वहां पर ये योग भी है। देखिए यहां पर हंस महापुरुष योग के साथ साथ रोचक योग भी है। दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को चार्ट? तो 7th हाउस में देखिए मंगल मकर राशि में केंद्र स्थान पर है ना? आर यू पीपल देयर? यस मैम। हाँ, तो देखिए यहां पर ये रोचक योग है, इसको कहते हैं रोचक योग। जब मंगल अपने उच्च राशि, इसकी उच्च राशि कौन सी होती है? मकर राशि। अब इसी तरह से दूसरे प्लैनेट की बात कर लेते हैं। अब कौन से दूसरे प्लैनेट की बात करें? शुक्र की बात करेंगे। अब पहली बात ये जान लीजिए कि शुक्र होता क्या है। शुक्र हर तरह का मटेरियल गेन देने वाला ग्रह है, लग्जरी देने वाला ग्रह है। और कंडीशन क्या है शुक्र से बनने वाले योग का? नाम पहले देख लेते हैं, मालव्य योग। और बनेगा कैसे? अगर शुक्र अपनी उच्च राशि में, उच्च राशि शुक्र की होती है 12 यानी कि पाइसेस यानी मीन राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मूल त्रिकोण राशि इनकी होती है तुला, अपनी स्वराशि में, स्वराशि इनकी होती है वृषभ। इन तीनों राशियों में से कौन से स्थान पर हो? केंद्र में। केंद्र के स्थान ये चारों स्थान है, इनमें से कहीं किसी जगह पर शुक्र हो, खुद बैठे हो, लेकिन राशि 12, 7 या 2 में से कोई सी हो तो कहते हैं मालव्य योग होगा। और अगर किसी के कुंडली में मालव्य योग है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लग्जरी और मटेरियल गेन्स की कमी नहीं रहेगी। मेरे हस्बैंड में है। पैसा अपने आप आएगा, मटेरियल खुद आता चला जाएगा उसके बस मन में आना चाहिए, ये चाहिए, और ईश्वर की कृपा से अपने आप उसके पास वो अपने आप आ जाएगा। किसके चार्ट में है भावना? मेरे हस्बैंड के चार्ट में है। वेरी गुड। वीनस इज इन 10th हाउस। Venus is in 10th house in which sign? He is a वो 5 number, that is the
वो होता है 5 ना 6 7 लियो। 8 9 10 11 12 1 2। तो यहाँ पर या ये बिल्कुल मालव्य वीनस। योग बन गया। वीनस अपनी ही राशि में 10th हाउस में है, बिल्कुल बन गया ये मालव्य योग। ऐसे लोगों के पास लग्जरी की और मटेरियल गेन्स की कोई कमी नहीं होती, बस उनके मन में इच्छा आनी चाहिए ये लेना है, ठीक है, तो तुरंत उनको वो मिल जाएगा। 10वीं में इसका 5 है, जो इससे उसने बनवाया था। 8 से शुरू है इसका लगन। अदिति का, नहीं, इसका भावना का। हाँ जी, ये मेरे इनके हस्बैंड का। हस्बैंड की है, ये भावना के हस्बैंड की है। अच्छा अच्छा, हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड की है। हाँ जी, तो उनकी कुंडली में मालव्य योग है। आई होप ये वाली बात समझ आ गई। अब कहते हैं कि मालव्य योग में बने हुए लोगों के, एक देखिए, अब ये लोग सुंदर बहुत होते हैं, बस उस प्लैनेट को कोई और मैलेफिक ना देखे, ये लोग सुंदर बहुत होते हैं, स्किन इनकी काफी ब्राइट होती है और साफ सुथरा रहने वाले होते हैं, चंद्रमा की तरह दिखाई देते हैं, पतले होठ, और नाक थोड़ी सी बड़ी होती है, ये कहा जाता है, उठी हुई और बड़ी। कहते हैं ना नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, वो वाला एटीट्यूड होता है इनके अंदर। लेकिन इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत तेज होती है। अब जब हम कहते हैं तेज दृष्टि, तो तेज दृष्टि का मतलब होता है दूरदर्शी। ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, यानी कि आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ समय बाद उनको उसका 10 गुना मिलेगा। तेज दृष्टि का मतलब होता है दूरदर्शी होना, दूर की सोच के चलना, ठीक है, ये इनमें क्वालिटीज होती है। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। करें नेक्स्ट। हम्म। अब एक होता है भद्र महापुरुष योग। भद्र महापुरुष योग जो बनता है वो बनता है बुध से। बुध की उच्च राशि कन्या राशि है, बुध की स्वराशि मूल त्रिकोण राशि भी इसकी कन्या राशि है, और इसकी स्वराशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर राशि। अगर इन तीन दोनों राशियों में कहीं बुध है, और कहां पर, केंद्र में, केंद्र स्थान कौन से हैं, ये वाले 1 4 7 10, इनमें से कहीं पर बुध की राशि लिखी है और वहीं पर बुध खुद भी है, तो कहेंगे कि भद्र महापुरुष योग है। मैम बुध इज जुपिटर ना। बुध इज मरकरी, मरकरी। बुध इज नॉट जुपिटर, गुरु इज जुपिटर, ठीक है। अब देखिए भद्र शब्द का मीनिंग क्या होता है ये जान लीजिए। भद्र का मतलब होता है जेंटलमैन, ऐसे लोग जेंटलमैन होते हैं। किसे आप एक जेंटलमैन कहोगे? जिनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, जो स्त्रियों का सम्मान करते हो, केवल स्त्रियों का नहीं, जो मानव जाति का सम्मान करते हो, मानवता का पालन करते हो, इवन पशुओं के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते हो, जो एक्चुअली जिनका व्यवहार मानव के लिए, पशुओं के लिए, समाज के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के रक्षक हो, इंटेलिजेंट हो सबसे पहली बात, क्योंकि बुध जो होता है आपको इंटेलिजेंसी देता है। अगर किसी की कुंडली में मरकरी से बनने वाला भद्र महापुरुष योग है तो वह व्यक्ति एक्चुअली भद्र होगा, जिसको कहते हैं जेंटलमैन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब आप कहीं खाना खाने जाओ तो आप देखोगे कि वहां पे वो टिश्यू देते हैं हाथ पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर रखे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं उसको भी आधा कर देते हैं और आधे से ही कोई यूज करके
इसलिए कि वो उनको पता है कि कागज में ज्यादा वेस्ट करूंगा तो पेड़ कटेंगे। टिश्यू पेपर भी कम यूज करते हैं कहीं पेड़ ना कटने पड़ जाए। उनको इतनी सेंस होती है एनवायरमेंट की, लोगों की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो दूसरों का सम्मान करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? भद्र महापुरुष योग का क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत अच्छा योग होता है। मैं अभी आप लोगों को एक चार्ट दिखाती हूँ, उस चार्ट में ये योग है। इस चार्ट में देखिएगा, मैं आपको एक जो ओपन हो रहा है, स्क्रीन पे आ गया ये चार्ट। हाँ जी। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन से हाउस में ये भद्र महापुरुष योग बन रहा है आप लोग बताएंगे मुझे। 10th हाउस में। 10th हाउस में बुध कौन सी राशि में है? स्वराशि होगी। राशि में। स्वराशि होगी। स्वराशि में है, मिथुन राशि इनकी स्वराशि होती है। ठीक है, तो ही सो जेंटलमैन कि ये अपने काम के स्थान पर तो खासकर कुछ भी कभी गड़बड़ करते ही नहीं है। ठीक है, ही इज वेरी जेंटलमैन। इसी तरह से एक और योग होता है जिसका नाम है, लास्ट क्या बताया था, शश योग। शश योग तब बनता है, शश योग शनि से बनता है। अब शनि अपने आप में ही तपस्वी है। देखिए, तपस्वी की क्या निशानियां होती हैं आप लोग बता सकते हो? आठ। पूजा सबसे पाठ, पहली बात शांत मेडिटेशन। रहना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। मतलब ये बहुत हार्ड वर्कर भी होते हैं। हार्ड वर्क, क्योंकि ध्यान लगाना या शांत तपस्वी बनना भी इतना आसान नहीं है, ये हार्ड वर्क है। कहते हैं ना तपस्या कर रहा है वो। हम्म। जैसे हमें पता है मैम ने जब कितनी तपस्या की है। सबने ही किया, देखो आपने भी किया, ऐसा तो है नहीं। हाँ जी, तो एक लंबा तपस्या का पीरियड होता है हर एक की लाइफ में। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं तो हाँ, छवि को भी देखा है, ये बहुत सालों से हार्ड वर्क कर रही है ये। ये चीजें बहुत तपस्या। मेहनत। हम्म। जैसे हम लोग ये कहते थे कि हमारी एक हिंदी की टीचर थी, याद है मैम, अंजू मैम, क्या नाम था उनका, अंजू अंजू सिंह, वो जो थी, हाँ, यादव। यादव मैम। हाँ, अंजू यादव। वो बैठी है कुर्सी पे और मजा ले एक बच्चा भी बोल जाए। हाँ, तो बच्चे मैं नहीं ये बोल। कहती थी ये इनकी सालों की साधना है। नहीं नहीं, ये वो उनका एक ऑरा ही ऐसा था कि हाँ उनको देख के डर लगता था। मतलब हमें ही लगता था, बच्चों को तो लगता ही होगा। मैम, इवन इला गौर मैम की क्लास में भी कोई नहीं बोलता था। हाँ, वो शांत थी एकदम, वो बिल्कुल। शांत थी, लेकिन तपस्या उनकी भी थी। हाँ, ये एक, जब आप एक लंबे अरसे तक कोई काम करते हो वो भी हार्ड वर्क से, तो आपके अंदर एक तपस्वी के गुण आ जाते मतलब हैं। एक ऑरा था उनका कि लोग, हाँ, उनको सुनते थे ध्यान से। सुनते स्लो थे वो, स्लो बोलती थी, बट सुनते थे। सुनना उनको, ध्यान से सुनना कि क्या रही है। हम्म। हर शब्द में नपा तुला हिसाब किताब की, मजा आ जाए सुन के। तो हम्म। केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी मैं वही सुनते। कह रही हूँ, हाँ, हाँ। बच्चे भी सुनते ऐसे अंजू यादव मैम का ऑरा ऐसा था कि डर लगता था देख के एकदम। थे। तो ऐसे लोगों की कुंडलियों में शशि योग हो सकता है, हम्म। क्योंकि ये लोग क्या है, तपस्वी हैं। हम्म। अब बात आती है शशि योग बनेगा कैसे। वही हम्म। सेम कंडीशंस कि अपनी उच्च राशि में हो, तो शनि की उच्च राशि होती है तुला राशि। हम्म। अपनी मूल त्रिकोण राशि हो तो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ राशि। हम्म। अपनी स्व राशि में हो मकर राशि। हम्म। ठीक है, अगर शनि इन तीनों राशियों में से कहीं किसी एक में केंद्र में हो,
केंद्र फिर वही 1 4 7 या 10 हाउसेस में हो। मेरे 10 हाउस में है शनि। बहुत बढ़िया, तो मैं तो कह ही रही हूँ, मैंने तो बिना कुंडली देखे आपको कह दिया। मैंने अभी देखा, मैंने कुंडली निकाल रखी है ना अपने सबकी जो भी है, मुझे पता है उनमें सब आपका में देख रही। आपका चार्ट सिंह लगना से है, और सिंह लगन में यहाँ 11 नंबर राशि आती है और यहाँ शनि है, हम्म। तो यहाँ पर ये शश योग हुआ। शश योग में रहने वाला पैदा होने वाला जातक जो है वो काफी, मतलब ऐसा होता है कि तपस्वी, ये सब तो मैंने बता ही दिया। साथ साथ इन लोगों को ऐसी जगहें पसंद है जो एकांत हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ज्यादा ये लोग चाहते हैं कि एकांत में रहें। हाउएवर पब्लिक में भी आते हैं, लेकिन इनको ज्यादातर ऐसे लगता है कि हम जंगलों में चलें, वन में चलें, पर्वतों में चलें, किलों में चलें। ऐसे लोग जिनके भी घर जाते हैं, मेहमान प्रिय कहते हैं इन्हें। नहीं, अंजू मैम लगती भी बहुत शांत सी, और मतलब जैसे होता है बड़ी तरीके से बोल रहे हैं, मतलब शी स्पीक्स वेरी सेंसिबल आल्सो, मतलब जैसे हाँ जी, तो वो मेहमान प्रिय होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं है पब्लिक में नहीं जाते, पब्लिक में भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इन्हें एकांत प्रिय होता है। ठीक है, घूमने जा रहे हैं तो ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां पर लोग, मतलब कुछ ऐसा देखने को मिले जो चीज पुरानी हो। भ्रमणशील होते हैं। भ्रमणशील का मतलब होता है घूमना फिरना पसंद करने वाले। ठीक है, ये शश योग, मतलब ये जो 5 योग हमने पढ़े हैं जिनका नाम है हंस महापुरुष योग नंबर 1, नंबर 2 रोचक योग, नंबर 3 मालव्य योग, नंबर 4 क्या नाम है नेक्स्ट का, ये भद्र महायोग, भद्र महापुरुष योग, और एक शश योग। योग। ये जो योग है अगर किसी की कुंडली में है तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, मतलब मान लीजिए कि ईश्वर की कृपा है। मेरे पास एक भी नहीं है। अरे कोई नहीं, वो तो भी एक अच्छी चीज है। इसीलिए तो आपको पति हाँ। ऐसे दिलाया है। हाँ, पति भी तो है। पति तो है, हाँ, बढ़िया समझा के पति है। रखो। उसके भी आपको कर्मों का फल मिलेगा, पता है, पति जी का हाँ, बहुत बहुत इफेक्ट होता है। एक बात बट वो बताओ भगवान में यहाँ बिल्कुल विश्वास नहीं आपके रखता। बच्चों का और आपके पति का आप पे पूरा वो होगा। वो कह रही भगवान पे मैं विश्वास नहीं रखती, कोई मत रखो। मैं रखती हूँ, बस मैं कोई रखती हूँ, बात मेरे नहीं। हस्बैंड तुम नहीं रखती रखते। हो, कोई बात हाँ, नहीं। मैं बहुत रखती हूँ, वो नहीं रखते। वो वो दिल एक्चुअली से रखते हैं एक्चुअली, जो ऐसे हाँ, होते वो हैं दिल से दिखावा बहुत नहीं अच्छे होते हैं। वो दिखावा नहीं करते कि हाँ, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, या जी जी, माला जप रहे हैं, कुछ और वो मेडिटेशन करते तो होंगे जरूर अपने कुछ में। ना कुछ ऐसा चलेगा। हाँ हम्म। जी, तो जो ये महापुरुष योग है आप लोगों को आई होप समझ आ गए होंगे। इंटरेस्टिंग है ना काफी। बहुत हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद आता है एक विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, इसको विपरीत शब्द क्यों कहा गया है, विपरीत इसलिए कहा गया है, देखिए जो ये वाले योग है ना, जो हमने अभी ये 5 योग पढ़े हैं, ये कहना चाहिए जैसे हमने कहा ईश्वर की कृपा है इन पे। ईश्वर की कृपा का मतलब होता है ये सात्विक है। ठीक है, लेकिन विपरीत राजयोग जो होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे हाउसेस में बनते हैं, कहाँ गया वो पेपर, ये रहा, ये ऐसे हाउसेस में बनते हैं जिनको यूजुअली अच्छे हाउसेस नहीं कहा गया। और कौन से हाउसेस को अच्छे हाउसेस नहीं कहा गया, 6 8 12। 6 8 हाँ, 12। फिर ये राजयोग कैसे हुआ? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं कैसे हुआ। ये कहा गया है कि अगर 6th लॉर्ड या तो 8th हाउस में ही चला जाए या 12th हाउस में चला जाए, इधर उधर ना जाए। ठीक है, अगर 8th लॉर्ड या तो 6th हाउस में चले जाएं या फिर 12th हाउस में चले जाएं। इसी तरह से
12th लॉर्ड अगर 6th हाउस में चले जाए या 8th हाउस में चले जाए तो ये तीनों कंडीशन क्या कहलाती है? विपरीत राजयोग कहलाती है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे, मैं रिकॉर्डिंग बंद करना चाहूंगी यहाँ पर।